एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा दिया है। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट करते हैं। जो हमारे JK SSB के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछते भी हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ईयर 1885, फॉर्म्ड बाय A.O. ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, और इन्होंने बाकी जितने भी इंडियन लीडर्स थे उनके साथ मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। इसके जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी वो पुणे में होनी थी दिसंबर 1885 में, ठीक है। बट ड्यू टू कॉलरा पुणे में उनके कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, तो उनकी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। ओके, कॉन्फ्रेंस को बहुत सारे इंडियन लीडर्स का सपोर्ट भी मिला था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहले नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। बहुत सारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि हम इंडियन नेशनल यूनियन का नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस रखते। फर्स्ट सेशन जो था वो गोलकदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि किसने फाउंड की इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो वो आपको मैंने अभी बताया, A.O. ह्यूम, ठीक है। फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? गोलकदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और किसकी प्रेसिडेंटशिप के अंडर हुआ था? ये भी आपको याद है, होना चाहिए, W.C. बैनर्जी, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ W.C. बैनर्जी। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसमें आपको ये भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही थी उस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे उनका नाम क्या था? ठीक है, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। उनका नाम क्या था? लॉर्ड डफरिन उनका नाम था। ओके, और जब इसका नाम चेंज हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो इसका नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। फर्स्ट सेशन पुणे में होना था, बट बॉम्बे में शिफ्ट किया ड्यू टू कॉलरा, ये मैंने आपको बताया। इसको 72 डेलीगेट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। 1885 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी हर साल मिलती थी, और इन्होंने हर जगह मिडिल क्लासेस इंडियन, यानी कि पूरी इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फैला दिया था। उन्होंने 1882 एक्ट को भी पास कराया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जब आई थी, इंडिपेंडेंट जो चल रहा था इंडिया में, तो वो हर जगह अब मतलब एक ऑर्गेनाइज मैनर में चलने लगा। ऐसे तो चल रहा था इंडिपेंडेंट, बट एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलने लगा आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेजेस को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है मॉडरेट का फेज़ और एक है एक्सट्रीमिस्ट का फेज़। मॉडरेट का फेज़ है 1885 से 1905, ठीक है। मॉडरेट्स क्या चाहते थे? वो बोलते थे कि हमें इंडिपेंडेंस तो चाहिए, बट हमें एकदम पीसफुल तरीके से चाहिए। हम प्रेयर करेंगे, पेटिशन करेंगे, मतलब हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो ये सब है। हम एक पीसफुल तरीके से चाहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है। और इसके जो लीडर्स थे वो कौन कौन थे? A.O. ह्यूम, सॉरी पहले थे A.O. ह्यूम, ये आपको याद होना चाहिए सारों को। A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। अब आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। तो वो दादा भाई नौरोजी है। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी? वो भी दादा भाई नौरोजी ने ही दी थी, ठीक है। अब इसके बाद एक और आते हैं W.C. बैनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, M.G. राणा दे, रस बिहारी घोष, S.N. बैनर्जी, ठीक है। अब डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स क्या थी कि हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए, हमें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 चाहिए, और हमें इकोनॉमिक ड्रेन को ख़त्म करना है, ठीक है।
इकोनॉमिक ड्रेन क्या होती थी कि इंडियंस जो थे हमारे यहाँ से सारा सामान लेके चले जाते थे इंडिया का, फिर वहाँ से जाके अपने इंग्लैंड में, फिर वहाँ यहाँ पे आके वापस बेचते थे। ये तो इकोनॉमिक ड्रेन हुई, हमारा सामान हमें ही वापस मिलता था। एक्सट्रीमेट का फेज़ कहाँ से कहाँ तक था? 1905 से लेके 1919 तक। कॉजेज़ क्या थे एक्सट्रीमिट्स के? डिससेटिस्फेक्शन विद द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स, यानी कि वो बोलते थे कि जो मॉडरेट्स जो हैं वो सिर्फ एक पीसफुल तरीके से बोल रहे हैं, ऐसे तो वो बात हमारी ब्रिटिशर्स सुनेंगे ही नहीं। वो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। उन्हें मॉडरेट्स की कोई भी चीज़ें जो वो इंडिपेंडेंट के दौरान वो सोच रही थी या वो ला रही थी, वो पीसफुल तरीके से ला रही थी, वो एक्सट्रीमिट्स को पसंद नहीं आई, वो उससे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हुए। ग्रोइंग कॉन्शियसनेस अबाउट द एक्सप्लॉइटिव, अच्छा वो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए कि जो ब्रिटिश रूल है वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। और उन्होंने उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था, यहाँ पे ये 15 अक्टूबर 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उससे भी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हुए थे। एक्सट्रीमिट्स के मेथड क्या थे कि वो स्वदेशी गुड्स को, यानी कि अपने देश के गुड्स को प्रमोट करते थे, बायकॉट करते थे फॉरेन गुड्स को, नॉन कॉपरेट करते थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। इसके इम्पॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन से हैं ये सब आपको याद होना चाहिए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष, चक्रवर्ती बोस, चिदम्बरम पिल्लाई, टी प्रकाशम। अब इन सब लीडर्स में से फर्स्ट 4 जो लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे फर्स्टली तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको एक ट्रायो से बुलाया जाता है, लाल, बाल एंड पाल, ठीक है। इन तीनों को एक ट्रायो से बुलाया जाता है। तो ये फर्स्ट 3 लीडर्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि लाला लाजपत राय कहाँ से बिलोंग करते थे। तो वो पंजाब से थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लाला लाजपत राय कौन सी स्टेट से थे, तो वो पंजाब से थे। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे। बिपिन चंद्र पाल बंगाल से, और औरोबिंदो घोष भी जो थे वो बंगाल से थे। अब कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जो इन्हीं लीडर्स ने लाए हैं। सबसे पहले लाला लाजपत राय ने कौन सा न्यूज़पेपर लाया है? पंजाब केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा लाया है? केसरी मराठी में, और मराठा किस में लाया है? इंग्लिश में लाया है। 1881 में लाया था केसरी मराठा में, और मराठी इंग्लिश में। किसने लाया है? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये आपको याद होना चाहिए। औरोबिंदो घोष ने भी एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। ये स्टार्टेड है, ये थोड़ा गलत हो गया, स्टार्ट किया था बंगाली डेली, उसे बोलते थे जुगांतर। तो जुगांतर जो न्यूज़पेपर है वो किसका है? औरोबिंदो घोष का। बिपिन चंद्र पाल का वीकली न्यूज़पेपर कौन सा था? न्यू इंडिया। मेन एम क्या था इनका? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यानी कि आपको ये जो ये कोट है बाल गंगाधर तिलक का, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसका कोट है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कोट है। तो स्वराज चाहिए था इनको। वेरियस इवेंट्स से भी इंस्पायर हुए थे, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, और पार्टीशन ऑफ बंगाल में लॉर्ड कर्जन जो थे, ठीक है। 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस टाइम पे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उन्होंने एक नेशनल सॉन्ग बंगाल के लिए कंपोज किया था जिसे बोला जाता अमर सोनार बांग्ला। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमर सोनार बांग्ला जो है वो किसने कंपोज किया था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था, जो कि बंगाल का नेशनल सॉन्ग था। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये प्रेयर सॉन्ग था जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो रही थी, यानी कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे जो मूवमेंट्स चल रही थी उन्हें एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स बोला जाता था। तो वंदे मातरम भी एक प्रेयर सॉन्ग बन गया था। और वंदे मातरम लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इस मूवमेंट को एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट भी बोला जाता है। नेशनल एंथम जैसे जन गण मन वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसे सबसे पहले कहाँ पे गाया गया था?
27 दिसंबर 1911 में एट द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एट टाइम द प्रेसिडेंट वाज पंडित भीषम सिंह। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जन गण मन है नेशनल एंथम, इसको लिखा किसने है? इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसको सबसे पहले कहाँ पे गाया गया था? इसे 27 दिसंबर 1911 का जो सेक्शन था इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहाँ पे गाया गया था। और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? पंडित भीषण सिंह जो थे वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के WC बैनर्जी। मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। वुमेन प्रेसिडेंट फर्स्ट कौन थी? एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन, अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि इंडियन प्रेसिडेंट या वुमेन प्रेसिडेंट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, तो अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा था। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनी बेसेंट है, मगर जो इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है वो सरोजनी नायडू है। इसके बाद 1906 सूरत स्प्लिट, 1905 1907। इसके बाद हो जाता है 1906 दिसंबर, जहाँ पे क्या बनी थी? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी? अब मुस्लिम लीग। ढाका में, तब ब्रिटिश इंडिया के अंदर था, अब बांग्लादेश है। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग वॉज द फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसके फाउंडिंग मेंबर्स ख्वाजा सलीमुल्लाह, सैयद नबीउल्लाह आगा खान, विकारुल मुल्क सैयद आमिर खान। अब सैयद आमिर खान ने मुस्लिम लीग को स्टार्ट किया था लंदन में भी, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि किसने मुस्लिम लीग को लंदन में स्टार्ट किया था, तो उनका नाम था सैयद आमिर खान। खान बहादुर गुलाम, मुस्तफ़ा चौधरी। और इन सब मुस्लिम लीग में सारे जितने भी थे वो एलीट मुस्लिम थे, यानी कि एडुकेटेड मुस्लिम्स थे। इसमें ये चाहते थे कि हम मुस्लिम्स की सिविल राइट्स को प्रमोट करें और उसे सिक्योर करें। टू क्रिएट अमंग मुस्लिम द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनका ऑब्जेक्टिव क्या थे? वो चाहते थे कि पॉलिटिकल राइट्स जो थे मुस्लिम्स के एंड टू कन्वे सेम टू द गवर्नमेंट, वो चाहते थे उनको सिक्योर करना। टू सिक्योर, ये सागर नहीं है, यहाँ पे सिक्योर है, तो यहाँ पे ये सिक्योर करना चाहते थे पॉलिटिकल राइट्स मुस्लिम्स के। ठीक है। कलकत्ता सेशन ऑफ 1906 स्वराज इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 कलकत्ता सेशन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी इन दिसंबर 1906 एट द कलकत्ता सेशन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता सेशन 1906 में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कलकत्ता सेशन 1906 का जब हुआ था, तब या तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वराज को एज ए गोल ऑफ पीपल कब अडॉप्ट किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब कलकत्ता सेशन हुआ था 1906 में, तब स्वराज को एज ए गोल ऑफ द पीपल को अडॉप्ट किया था। उसके बाद आ जाता है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट आता है 1907। डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता सेशन 1906, उसके बाद सूरत स्प्लिट 1907, उससे पहले क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, और उसके बाद आया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फिर कलकत्ता सेशन, फिर सूरत स्प्लिट। ऐसे ही सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। ठीक है। सूरत स्प्लिट जब हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी, एक एक्सट्रीमिट्स और एक मॉडरेट। और जो सूरत स्प्लिट यानी कि सूरत सेक्शन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तापी। ये याद रखना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि जो सूरत स्प्लिट हुआ था वो कौन से रिवर के पास हुआ था? वो तापी रिवर के पास हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मैंने ये कुछ इम्पॉर्टेंट
इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, उनका वेन्यू, उनके प्रेसिडेंट, उनके इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी वो सब इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि 1885 में कौन सा सेशन बॉम्बे में हुआ था, 72 डेलीगेट्स आए थे और प्रेसिडेंट WC बनर्जी। 1886 में कलकत्ता सेक्शन दादा भाई नौरोजी फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट उनकी हुई थी। 1887 में मद्रास सेशन और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। 1888 इलाहाबाद सेशन, जॉर्ज यूल फर्स्ट इंग्लिश मैन। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंग्लिश मैन जो थे वो प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। कौन से ईयर में थे, 1888 में, और कौन से सेशन था, इलाहाबाद सेशन। ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 1896 कलकत्ता सेशन, रहीमुल्ला द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम फर्स्ट टाइम पे बोला गया था। ठीक है। 1905 बनारस, GK गोखले स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट। 1907 सूरत स्प्लिट, रास बिहारी घोष थे इस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस तब स्प्लिट हो गई थी। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरत स्प्लिट जब हुआ था तब उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो रास बिहारी घोष थे। तो ये भी आपको याद रखना है। 1911 जब फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम को बोला गया था उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट थे, पंडित भीषण सिंह। ये मैंने आपको अभी बताया था, ये इम्पॉर्टेंट है। सूरत स्प्लिट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट है विद डेट, कि उनकी डेट क्या थी, एनी बेसांत की क्या थी। तो ये डेट्स और ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इनका सेशन कौन सा था, जैसे एनी बेसेंट का सेशन कलकत्ता 1917 ईयर, सरोजनी नायडू का 1925, कानपुर सेशन फर्स्ट इंडियन वुमेन। ठीक है। 1929 में लाहौर में जब जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे तो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट की बात कर रहे थे। 1946 मेरठ, 1948 पीताबाई सिरारामोलू। ये फर्स्ट सेशन था आफ्टर इंडिपेंडेंट। ठीक है। फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंट के कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, प्रेसिडेंट थे, वो डॉक्टर पीताबाई सिरारा माया थे। तो आपको ये याद रखना है। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दादा भाई नौरोजी के अकॉर्डिंग स्वराज का क्या मतलब है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इनमें से किसने फाउंड की थी, बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था। एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक ड्रेन, मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक ड्रेन किसने थ्योरी दी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फाउंड की थी। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ स्पेस हो तो मैं लिख के बता दूँ। एक सेकेंड, चलो यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको। फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को पास किया था, तो वो थे सत्येंद्र नाथ। ठीक है, ये थे फादर ऑफ ICS। अब आपने मुझे ये कमेंट सेक्शन बताना है कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसको बोला जाता है। यह आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसको बोला जाता है, जिसने इंडिया में स्टार्ट किया था इंडियन सिविल सर्विसेज को। ठीक है। और उसके बाद आपने मुझे कुछ और चीज़ें भी मुझे आपको बतानी है रिलेटेड टू बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, उसमें एक चीज़ आती है कि उन्होंने गणपति फेस्टिवल भी लाया था, और गणपति फेस्टिवल 1893 में उन्होंने लाया था। और उसके बाद उन्होंने एक और फेस्टिवल लाया था जिसे बोला जाता है शिवाजी फेस्टिवल। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि गणपति और शिवाजी फेस्टिवल किसने लाया था, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने लाया था। और अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर आपको कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप इसे पढ़िए इस PDF को और MCQ सॉल्व करिए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, ये क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने दिए हैं आपको, इन्हें भी सॉल्व करिए ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एक एक टॉपिक के। सो ओके, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी पे फोकस करिए। बाय बाय।